हैं आप लोग। तो पिछले वीडियो में यार हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी कि कैसे मेमोरी मैनेज होती है सी की प्रोग्राम लिखने के बाद, और साइज ऑफ ऑपरेटर को भी हमने देखने की कोशिश की थी। अगर करेक्टर है तो कितनी मेमोरी, कितने बाइट मेमोरी वो लेगा अपने को एलोकेट करने के लिए। तो फिर आज के यार चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स देखेंगे कि ऑपरेटर्स इन सी क्या होते हैं। तो यार देखो, एक कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर एंड ऑपरेंड का, ठीक है। तुमने मैथ तो पढ़ी होगी ना, तुमने फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो मैथ पढ़ी होगी, मैं उसी का एग्जांपल देके बताता हूँ कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यार देखो, दो चीज़ें होती है, ऑपरेटर, ऑपरेंड, ठीक है, ऑपरेंड, ठीक है, ऑब्वियस बात है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे तुमने कोई स्टेटमेंट लिखा, तुमने जब तुम मैथ का क्वेश्चन करते हो तो क्या लिखते हो कि आंसर, ये तुम्हारा मान लो आंसर है, इक्वल टू, इसमें क्या लोगे तुम, मान लो कि कोई नंबर 1, एक नम लिया, नम 1 प्लस नम 2। तो अब इसमें जो नम 1 और नम 2 है, तो इनमें क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। किसका ऑपरेशन हो रहा है, किसका ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो ये हो गया ऑपरेटर, ये हो गया, ये जो प्लस का चिन्ह लगाया है आपने यहाँ पे, जो प्लस का लगाया है निशान, ये हो गया ऑपरेटर, ठीक है, ये हो गया ऑपरेटर। अब दूसरी चीज आती है कि जो नम 1 है और ये नम 2 है, ये क्या है, ये हो गया यार ऑपरेंड, ऑपरेंड। तो ये तो यार बेसिक सिंपल मैथ होती है ना कि ऑपरेटर और ऑपरेंड, बस तुम्हें इनका टर्मिनोलॉजी है, इनको देख लेना है कि ये क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यार ऑपरेटर सी में कैसे यूज होते हैं और कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो हम टाइप भी जानेंगे और सब कुछ जानेंगे। तो हम अब टाइप्स लिख देते हैं कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है, टाइप्स कितने वो होते हैं। तो टाइप्स क्या जानते हैं कि पहला यार टाइप अगर हम डिफाइन करें तो पहला टाइप होता है कि अगर हम पहले टाइप की बात करें तो हमको होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है उसमें क्या क्या आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, डिवीजन आएगा, ठीक है। तो ये तो हम मैथ में लिखते हैं, लेकिन इनकी जगह सी में क्या होता है, सी में होता है भाई प्लस की जगह प्लस ही होता है, ठीक है, माइनस की जगह माइनस ही होता है। जो ये मल्टीप्लिकेशन ये होता है, तो ये तो कीबोर्ड में तुम्हें मिलेगा नहीं, तो इसके लिए क्या होता है कि ये हम लोग लगाते हैं स्टार का चिन्ह होता है ये, ठीक है। अब ये जो डिवीजन होता है, तो डिवीजन भी ये नहीं मिलेगा तुम्हें कीबोर्ड में, तो डिवीजन के लिए हम ये लगाते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं कि भाई देखो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तुम इससे कर सको, ठीक है। तो वो ऑपरेटर्स जो यूज करना। अब तुम्हें मान लो एक इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन लिखोगी ए इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, ये लिख दिया। तो ये दोनों बी और सी ऑपरेंड हो गए और ये तुम्हारा ऑपरेटर हो गया। ये कौन किस टाइप का ऑपरेटर हो गया, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया तुम्हारा, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। अब यार बात करते हैं कि दूसरा टाइप का ऑपरेटर क्या होता है। जो दूसरा टाइप का ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं भाई। दूसरा टाइप का ऑपरेटर होता है क्या, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर होता है भाई, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है ना यार, तो उसमें क्या होता है कि उसमें तुम कंपेयर करते हो कि क्या 2 3 से छोटा है या बड़ा है, ठीक है, मतलब बड़ा और छोटा कंपेयर करते हैं ऐसे। तो ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर में यार ये होता है जैसे, ठीक है, कि ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। ये तो हमारे मैथमेटिक्स में होते हैं, लेकिन इनके वो सी में कैसे लिखोगे। तो इसमें जब तुम्हें लिखना होता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दो ऐसे। इसका ऐसे लिखते हो कि लेस देन इक्वल टू, इसका इक्वल टू का तो इक्वल ही रहता है, इसका ग्रेटर का ग्रेटर ही रहता है, ग्रेटर, और ये स्मॉलर का लेस देन का लेस देन रहता है, ग्रेटर ग्रेटर रहता है। तो ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर भी समझ गया था। तुम रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है कि तुम देखते हो कि रिलेटिव में छोटा है, रिलेटिव देखते हो कि 2 3 से बड़ा है कि छोटा है, 4 5 से छोटा है या बड़ा है। तो ये सब चीज़ें तुम कंपेयर करते हो, तो कंपेरिजन होता है, तो रिलेशनल ऑपरेटर में आ जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यार कि तीसरा टाइप का ऑपरेटर क्या होता है।
जो तीसरा ऑपरेटर हम लोग होते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है। जो तीसरा टाइप का ऑपरेटर होता है ना, वो लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है कि यार लॉजिकल ऑपरेटर तो भाई तुमने यार पहली बार सुना होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो यार वो तुमने सुना है ना कि तुमने 12th में पढ़ा होगा एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। तो ये सब क्या होता है कि लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो ठीक है, तो जब अब तुम जैसे तुम्हें लिखना है कि पोटैटो और पोटैटो एंड टोमेटो मार्केट से लेते आना, तो ये क्या आता है, ये तुम्हारा ऑपरेटर है और ये तुम्हारे दो ऑपरेंड है। तो अब एंड तो और दोनों को साथ में लाना है कि नहीं लाना है, दोनों को साथ में लाना है, एंड लगा दिया तुमने। तो एंड क्या होता है कि भाई ये सी में जो तुम्हारा एंड होता है ना, तो इस तरीके से होता है। अगर एंड लिख दोगे तो इसका मतलब हो गया कि तुम लॉजिकल ऑपरेटर तुम यूज करना चाहते हो जो एंड को दर्शाता है कि दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अब तुम मान लो तुम्हारे घर पे मम्मी ने बोल दिया कि पोटैटो और टोमेटो, ठीक है। तो या तो आलू ले आओ या तो टमाटर ले आओ। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, तो और यार ये तो तुम्हारा और तो ऑपरेटर तुमने इंग्लिश में तो लिख दिया, लेकिन इसके लिए यूज कैसे करोगे, सी में कैसे यूज करोगे। तो भाई इसके लिए हम ये करते हैं, डबल पाइप लगा देते हैं। तो ये डबल पाइप और, तो या तो भाई ये वाली कंडीशन सही हो जाएगी, या तो पोटैटो मिल जाएगा तुम्हें, या तो पोटैटो मिल जाएगा तुम्हें, या तो तुम्हें टोमेटो मिल जाएगा। तो कोई भी एक उठा के चले आओ, और दोनों मिल गए तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यार तुम्हें आता है कि नॉट कैसे लिखोगे, नॉट पोटैटो और नॉट टोमेटो। अगर दोनों नहीं है, कोई नहीं है, तो कैसे करोगे भाई। नॉट के लिए कुछ नहीं करते, नॉट के लिए हम लोग ये लोग होते हैं, ये वाला चिन्ह लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं और ये नॉट हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको प्रोग्राम में भी करके दिखाऊंगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि भाई ये कैसे यूज होते हैं। और फिर अब बात करते हैं यार कि चौथे टाइप की ऑपरेटर्स की। चौथा टाइप का जो ऑपरेटर होता है ना, चौथा टाइप का ऑपरेटर होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर यार थोड़ा देखो, मैं इससे पेन टैब में लिख रहा हूँ तो शायद तुम्हें राइटिंग समझ नहीं आ रही हो, लेकिन तुम बातों पे ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है कि भाई यार देखो ए इक्वल टू बी, तो ए में तुम बी को असाइन कर दिया, ठीक है, ये तो असाइनमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा होता है कि ए प्लस इक्वल टू बी, तो इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी। इसका इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ। तो सी में तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस इक्वल टू लगा दिया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए में तुम बी को जोड़ रहे हो और उसको ए में बी को असाइन भी कर रहे हो, ठीक है। तो ए में ए प्लस बी का रिजल्ट इसमें डाल रहे हो, ठीक है। इस तरह के तुम कर सकते हो। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो यार ऑपरेटर्स की तो बात कर ली हमने, ठीक है। तो अब तुम्हें प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ यार कि कैसे काम करेगा। तो मैं तुम्हें आज अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्रोग्राम में अर्थमेटिक ऑपरेटर दिखाऊंगा और ये कैसे काम करते हैं। फिर आगे चल के मैं तुम्हें रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर अलग से दिखाऊंगा। तो आज मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं, ठीक है। चलो टर्मिनल खोल लेते हैं। टर्मिनल खोला, कर डाला बाय अर्थमेटिक.c, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, आई दबाऊँगा, इंसर्ट मोड पे जाऊँगा। अब मैं टाइप करना स्टार्ट करूँगा, हैज़ इंक्लूड stdio.h इंट मेन करली ब्रेसेस। कहाँ से इंटर करेगा हमारा प्रोग्राम इंटर करता है मेन से, तो मेन से हम इंटर कर लेंगे। अब हमने बोला क्या था, अर्थमेटिक ऑपरेटर दिखाएंगे, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा आंसर है, आंसर का इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लो, इंट आंसर बना लिया, ठीक है। अब क्या करोगे कि एक और वेरिएबल बनाओ, कि var1 नंबर टाइप इंट num1 बना लो। उसमें मान लो तुमने वैल्यू दे दी 10, ठीक है। इंट num2 बना लो, उसमें मान लो तुमने वैल्यू दे दी 15, ठीक है। अब तुम्हें क्या होता है, ये दोनों ऑपरेंड हो गए। अब तुम्हें ऑपरेटर लिखना है, तो आंसर में तुम किसका सम ले लो, num1 प्लस num2,
का सम ले लो तो क्या हो, मैंने क्या बताया था कि num1 और num2 क्या है, num1 num2 यहाँ पे ऑपरेंड है, और जो प्लस बीच में हमने लगाया हुआ है, जो हमने ये प्लस बीच में लगाया हुआ है वो ऑपरेटर है हमारा, तो यही ऑपरेटर होता है, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तुम इसकी जगह आंसर 1 हो गया, ठीक है। अब आंसर 2, आंसर 1 मान लो, अब आंसर 2 भी लिखना चाहते हो तो इंट आंसर 2 में तुम मान लो इसका निगेटिव लेना चाहते हो, आंसर 2 इक्वल टू num1 माइनस num1 माइनस num2, ठीक है। num2 लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। प्रिंटफ, पहले मैं किसको प्रिंट करूँगा, पहले मैं प्रिंट करता हूँ कि num1, पहले मैं प्रिंट करूँगा आंसर 1 इज इक्वल टू, क्या लगाऊंगा मैं, क्या लगाऊंगा, फॉर्मेट स्क्वायर लगाऊंगा %d, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है। %d, ये मैंने कैप्स लॉक ऑन कर रखा है, %d, ठीक है। अब %d कॉमा क्या प्रिंट करूंगा मैं, आंसर 1 प्रिंट करूंगा, ठीक है। आंसर प्रिंट करूंगा, क्योंकि आंसर 1 के नाम का हमारे पास कोई नहीं है, तो आंसर ये प्रिंट करूंगा, ये वाला, ये आंसर प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो आंसर इज, ठीक है। अब मैं दूसरे लाइन पे क्या प्रिंट करूंगा, मैं दूसरे लाइन पे प्रिंट करूंगा प्रिंटफ ans2 इज इक्वल टू %d, ये देने जरूरत है भाई। तुम जो आंसर इधर लिख रहे हो ना, ये कॉमा के बाद जो आंसर लिख रहे हो ना, ये %d से आ रहा है, %d। अब क्या करोगे, कॉमा क्या लगाओगे, क्या प्रिंट करने की कोशिश करोगे, आंसर 2 ans2, आंसर 2, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, रिटर्न जीरो। ये तुम्हारे क्या हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेटर दिखा रहा हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। इसमें मैं तुम्हें कमेंट डाल के दिखा देता हूँ यार। कमेंट देखो, कमेंट क्या होता है कि ऐसे तुम 2 लाइन बना दोगे ना यहाँ पे, तो ये कमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है, कमेंट कभी कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो समझ जाता है कि जब कमेंट डाला है तो कोई मतलब नहीं है इसका। अर्थमेटिक ऑपरेटर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एस्केप दबाऊँगा, $x दबाऊँगा, और मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हमारा फाइल नेम क्या था, हमारा इसका फाइल नेम था अर्थ ARTHMETIC arithmetic.c, और इसको लेंगे हम ART H में ले लेंगे, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत आ गई, यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर रिटर्न का हमने स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है। रिटर्न की स्पेलिंग होती है बाबू, रिटर्न की स्पेलिंग होती है RETURN, ठीक है। देखो स्पेलिंग गलत होगी, तुम्हें कंपाइलर बता देगा कि भाई क्या एरर है, ठीक है। तो अब मैं इसको फिर से कंपाइल करूँगा, GCC कंपाइलर ले लिया तुमने, -o आउटपुट किस में लेना है, और जो मशीन एग्जीक्यूटिव कोड किस में आएगा, ARTH में आएगा, और arithmetic.c जो तुमने फाइल बनाई है, ठीक है। चलो ये हो गया, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आई, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, // जो तुमने आउटपुट लिया ARTH, इंटर, ठीक है। तो क्या दोगे, देखो आंसर तुमने 25 आया है, जो उसका सम किया है ना, जो सम किया है वो 25 आया है, और जो तुमने डिफरेंस किया है वो -5 आया है, तो ठीक है। तो ऑपरेटर्स तुम्हें समझ गए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तुम्हें समझ गए, चलो ठीक है। चलो ये देखो 10 और 15 का प्लस करोगे तो 25 आएगा, और जब इसका निगेटिव करोगे तो 10 में 15 घटाओगे तो -5 आएगा, ठीक है। चलो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं यार, ठीक है। हम जो लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर है ना, इनको हम अलग वीडियो में